आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है मैथ को, इस पर आपका हम लोग देखेंगे जो आपका दो रैखिक युग्मालय समीकरण होते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जो जो विधि है हम लोग पूरा मेथड देखेंगे, एक ही क्वेश्चन से देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपका पूरा क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो मैथ है, मैथ में कंसेप्ट सीखिए, मैथ से कंसेप्ट से ही पूरा आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो जो भी विधि है हम लोग उसको देखेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपका ये लेसन जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको, वहाँ से आकर जाकर देख लीजिएगा कि रेखाएं जो होती हैं कैसा बिहेव करती है। तो दो रेखाएं जब लेंगे तो वो आपस में समांतर होंगी, या फिर एक बिंदु काटेंगी, या फिर अनंत बिंदुओं पर काटेंगी। तो उसको मैं सेशन दे दिया हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, वहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, बनता है। ठीक है, तो जो मैं आज भी बताऊँगा यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका क्लियर है कि यहाँ से 2 नंबर से 3 नंबर तक आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखते हैं हम लोग। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब मैं बता चुका हूँ सब कुछ आपको, वीडियो पिछले में जाकर आप देखिए सही से उसे और समझिए। उसी कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसको हम लोग कैसे हल करते हैं और कौन कौन सी विधि यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला है तो विधि देखेंगे कौन कौन सी है विधि। तो विधि हमारे पास तो है 3, कितने हमारे पास विधि 3 है। इसमें से पहला होता है आपको प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है आपका विलोपन विधि। क्या होता है? विलोपन विधि। ठीक है, तीसरा है आपका वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, 3 विधियां हैं इसमें से। तो जो आपका लेवल है हाई स्कूल का, तो आपका बस 2 ही है, आपका है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। यदि आपका विचार होगा सीखना कौन सा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, तो उसको मैं बता दूंगा, आप कमेंट जरूर करके पूछिएगा। ना समझ में आए तो हम बताऊंगा आपको, लेकिन हमको मेन जो देखना है आपका 2 ही विधि है हमारे पास, 2 विधि का हमको यहाँ सीखना है बस। ठीक है, हाई स्कूल वाले बच्चे जो हैं उनको बस 2 ही विधि सीखना है। तीसरा यदि आपका अच्छा होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला तो ये 3 विधियां हैं, आप नोट करेंगे। इसमें से जो है कि तीनों में से कहीं न कहीं आपका हर एक ईयर, यानी कि जो भी आपका एग्जाम होता है, वो यूपी बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, तो जो भी सिलेबस है आपका सिलेबस से ही पढ़िए, जैसे जैसे आपका काम हो जाए। और टाइम भी आपका लिए, यदि आप सीखे होंगे कुछ तो ठीक है, नहीं सीखे होंगे तो फिर से यहाँ से आप सीखिए सही से, और एकदम सही से अच्छे से सीखिए उसको कैसे होता है। और हर एक स्टेप मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे चलना है। ठीक है, चलिए, तो पहला विधि आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि आपका। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए, तो क्वेश्चन हम लेते हैं सीधा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, दिया है आपको x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा आपका समीकरण है आपका 2x माइनस 3y बराबर दिया है आपको 4। क्या दिया है? 4। ये समीकरण इसको मान लेंगे 2। क्या है? मान लेंगे 2। ये समीकरण, यानी आपको सवाल में तो ऐसा दिया नहीं, बस इतना ही दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 1 लगा रहा हूँ। इसका मतलब है इसको समझने के लिए कि समीकरण 1 नंबर कौन सा है, कोई पूछता है बोलेगा उसमें लिखने के लिए, और ये आपको क्या समीकरण 2 अपने से मानेंगे हम। ठीक है, होता नहीं है, समझने के लिए बस, यानी समीकरण ये आपका 2 है। क्यों? क्योंकि जब ये लिखे रहते हैं तो आपको डायरेक्ट समझ में आता है समीकरण 1 कौन है, 2 कौन है, इससे आपको जल्दी हो जाता है और समझ भी आता है। चलिए, तो यही है, इसको हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। आपके सवाल में बोलता है कि एग्जाम बोर्ड में बोलता है कि कौन सी किस विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तो बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो आपको किसी भी विधि से हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए, सही सही सवाल दिया है दोनों। अब इसी को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर एक्स और वाई का मान बताइए। ठीक है,
ऐसा ही सवाल बोलता है, कहता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कैसे मैं कैसे कर रहा हूँ समझिए, उसको समझ कर इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, ना समझ में आ जाए वीडियो पीछे करके फिर से देखिए। चलिए तो पहला है आपका x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये आपका समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो क्या करेंगे, इसमें आपको हल करना है। तो इसमें से दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण उठाइए। पहले आपका इच्छा है इसको उठाइए, चाहे आपकी इच्छा है इसको उठाइए, तो कोई भी एक समीकरण उठाइए। तो मान लीजिए मैंने इसको उठाया, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण कौन है, एक, मैंने इसको उठाया। अब यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ से यह करना है आपको कि एक्स वाई जो है इसमें से किसी एक का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने का मतलब क्या है, मान ज्ञात करने का मतलब ये है कि जो है कि यहाँ से x बराबर y को इस ओर पर छंदर कर दीजिए, यानी x इक्वल टू 5 माइनस वाई। बात समझ में आया। तो x बराबर इतना जो आ रहा है इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। क्यों माना, क्योंकि यह मानने से हमको जो है कि जो समीकरण मिल रहा है आपको, यहाँ आपको अलग अलग डिवाइड रहेगा, जिससे आपको बाद में समझ में आएगा अच्छे से। तो x का मान आपको यहाँ मिल गया। तो यही जो x का मान मिला है आपको, x बराबर x माइनस 5 माइनस वाई जो मिला है, यही क्या करेंगे, x बराबर जो मिला है इसी को समीकरण समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित मतलब ये होता है कि एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो x का मान इतना ये जो मान प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ जो y था ये प्रतिस्थापित हो गया कहाँ पर, 5 के साथ। किसके साथ, 5 के साथ। तो ये जो मिल गया, अब मिलने के बाद क्या करेंगे, x बराबर जो आ रहा है इसको हम प्रतिस्थापित फिर से करेंगे किसी एक समीकरण में। तो मान लीजिए मैं 2 में लिखेंगे, आप यहाँ पर x का मान, यानी यह जो x का मान आया हुआ है ये वाला, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है लिख लीजिए, ये है। एक बार यहाँ लिखिए 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 था आपका। तो यही x का मान जो आया है x बराबर इतना, यही समीकरण में जहाँ पर x है वहीं पर रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ। इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, x माइनस वाई। तो 2 कोष्टक में 5 माइनस वाई कोष्टक 1 माइनस 3y बराबर 4। समझ में आया, यानी ये रखने आया नहीं आपको, यानी x बराबर जो यहाँ है इसी को x की जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हल करिए। तो कोष्टक को हटाएंगे, स्मॉल कोष्टक है, छोटा कोष्टक हटाएंगे तो इसका गुणा इसमें भी होगा। तो गुणा करिए, तो 2 गुणा करेंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस इसमें करेंगे तो 2y हो जाएगा, माइनस 3y इसी तरह छोड़िए आपका 4। ठीक है, इतना हुआ। जब इसके बाद कहेंगे हल करिए इसको, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ तो माइनस 2y है, यहाँ माइनस 3y है। तो ये आपका जब माइनस माइनस चिन्ह रहता है तो अंकों को जोड़ देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, और y उसी तरह उतार देंगे, यानी 4। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, जितने भी आपके अचर राशियाँ हैं, अचर राशि मतलब जो भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं क्या करेंगे, इस पर पक्षांतर कर देंगे। तो पहले किसको पक्षांतर करेंगे, जो सिंगल में हो, क्या हो, जो सिंगल में हो, यानी 10 आपका सिंगल में है, तो इसको क्या करेंगे, आप इस पर पक्षांतर कर देंगे संख्या को। इसको इस तरह लिखेंगे, माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर दीजिए। तो 10 में 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 5y। ठीक है, यानी हम माइनस क्यों आया, क्योंकि जानते हैं जो संख्या यानी जो डिजिट बड़ा होता है उसी का चिन्ह मैं रखता हूँ। तो आपका ये 10 है, 10 के सामने क्या है, माइनस, यानी ये 10 बड़ा है 4 से, इसलिए इसका चिन्ह हम रखेंगे, माइनस आ जाएगा। अब देखिए दोनों ओर माइनस माइनस है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, बचा आपके पास 5y बराबर 6 है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी संख्या है यानी 5y है, 5 को भी क्या करेंगे, उस पर फेंक देंगे, एक पक्षांतर कर देंगे तो 6/5 बन जाएगा। समझ में आया। तो वही बातें इतना एक स्टेप पहला समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने y का मान प्राप्त किया। तो y का मान जो मिला है आपको, y इक्वल टू 6/5। अब यही जो 6 मान y का मान मिला है आपको संख्या के रूप में, इसी को आप समीकरण किसमें रख देंगे, 3 में रख देंगे। y की जगह पर जो y का मान आया होगा इसको प्रतिस्थापित y कर देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हल करिए यहाँ पर। तो ये y बराबर जो आपको मिला है 6/5, ये क्या करेंगे, समीकरण
समीकरण इसमें रख देंगे 3 में रखने पर यही प्रतिस्थापित हो रहा है ना बाबा पर, यानी यहाँ से एक बार प्रतिस्थापित करके रखा, अब फिर यहाँ जो वाई को माना गया यही फिर से यहाँ रखे हैं, तीसरे समीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे, यानी प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। इसीलिए इसका क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 नहीं है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, यही है। तो y की जो मान आया है वो है, यानी कितना आया है 6/5, इसको y की जगह पर रख देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं y x इक्वल टू 5 माइनस इसको रखेंगे 6/5। तो आप देखिए ये बटा में हो गया, तो बटा में है नहीं, इसको भी बटा बना देंगे 1 करके, ठीक है, ये भी बटा हो गया। आप क्या करें, ये क्या हो गया आपका, ये आपका होगा भिन्नों का घटाना हो गया। तो भिन्नों घटाना हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं, क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ 5 है, यहाँ 5 लाइन, यहाँ 5 है, यहाँ 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। x इक्वल टू 5 × 25 हो जाएगा, माइनस आपका 6 और नीचे आ जाएगा 5 और आपका ये 5, दोनों का हर बराबर हो गया। तो हर जब बराबर होता है तो आपका संख्या में 6 को हटा देंगे, यानी x इक्वल टू 25 में से 6 घटा देंगे, कितना 19 हो जाएगा, कितना 19/5। ये आपका x का मान मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, x का मान। अतः लिखेंगे, अतः दो संख्या का हल हो गया, यानी x y का मान निकल गया, यही आपको निकालना है। सवाल में बोला था ना x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना मिल गया आपको 19/5 और y का मान तो लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर क्या मिल गया आपको 6/5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बातें आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया, कौन कौन से स्टेप है, समझना है। पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को लिख लेंगे, लिखने के बाद किसी एक समीकरण को उठाकर लेंगे, वहाँ से किसी दोनों चरों में से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, यानी x बराबर y को छन्न कर देंगे इस और यहाँ इतना। तो x का मान जो मिल रहा है इसी को मैं समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 में ही है, यहाँ है। तो x की जगह मैंने ये जो मान दिया गया था इसको मैंने पुट कर दिया, इसको मैंने हल करते करते गया, y का मान मिल गया। अब यही y का मान पुनः से मैं समीकरण 3 में पलट कर रख दिया, और जिसको मैंने हल किया यहाँ पर रखने पर समीकरण देखा 3 था, समीकरण 3 में रखा, इसको हल किया, हल करने पर x का मान निकल लिया, यानी वास्तविक मान आपका x का मान जो आया यहाँ पर ये मिला, y का मान 2 मिल गया। तो यही विधि है हल करने का, यही प्रतिस्थापन विधि है जो आपको सरल रूप में मैंने बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल को मैं विलोपन विधि से हल करूँगा, किस विधि से, विलोपन विधि से। सवाल तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आपको मेथड सीखना है, जो जैसे मैं बताया हूँ एक बार इस प्रकार इसको समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन मिलेगा सबको इसी तरह से हल करना है, ठीक है। चलिए अब कौन सी विधि हल करेंगे, अब इसी सवाल को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे। अब मेथड सीखिए इसको, ठीक है। अब आपकी जो समीकरण दिया है, इस समीकरण किसी भी विधि से हल करेंगे, किसी भी विधि से हल करेंगे, उसका मान क्या हो, इतना ही आना चाहिए, यानी बराबर ही आना चाहिए। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, यानी यही मान आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम कि विलोपन विधि से भी हल करूँगा क्या आएगा इसका मान। चलिए यही दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको प्रतिस्थापन में मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा विलोपन विधि। क्या लिखूंगा, विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा हल करना है हमको, x y का मान प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए ये दूसरा नियम, दूसरी विधि है, इसको सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। दोनों विधि सीखना है आपको, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का, ठीक है, 3 से 4 अंक का यहाँ से जरूर आएगा। चलिए तो सीखिए। तो क्या है विलोपन, विलोपन मतलब क्या होता है, विलोपन मतलब होता है विलुप्त होना, यानी दो चर दिए हैं ना आपके, x y दिया है, x y दो समीकरण मिले हैं, तो x y में से किसी एक को विलुप्त करेंगे, क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, तो जो सिंगल बचेगा उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जो भी कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो विलोपन मतलब समझ में आ गया, विलोपन मतलब विलुप्त करना होता है, ठीक है। चलिए तो पहला जो स्टेप होगा, क्या करेंगे आप, पहले दोनों सवाल को देखेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कि दो आपके चर दोनों दिए गए हैं, दोनों समीकरण जो चर दिया गया है इसमें से किसका मान इक्वल है, यानी किसका गुणांक बराबर है, क्या है, गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, यहाँ x के बगल में जो भी, इसका बगल में जो भी संख्या होगा यह x के गुणांक कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे x के बगल में जो होगा x के गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ y है, y के बगल में जो संख्या होगा y गुणांक कहलाएगा। यहाँ जो y के बगल में आपका 3 है, या 3 के गुणांक कहलाएगा। गुणांक मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहला स्टेप आपको यही करना है, देखना है कि गुणांक
दोनों समीकरण में किसका गुणांक बराबर है, क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर x का यहाँ x है यानी सिंगल एक है, यहाँ पे क्या है सिंगल डबल 2x है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ x यहाँ करना है एक ही है, ये बराबर है, इक्वल है, नहीं है। इस तरह यहाँ देखिए यहाँ सिंगल y है लेकिन यहाँ पर 3y है, तो बराबर है, नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, जब बराबर नहीं रहेगा तो यदि बराबर ठीक है जैसा स्टेप होगा आगे हम कर लेंगे, लेकिन बराबर नहीं है तो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर को यानी y वाले को बराबर करिए, चाहे x वाले जो पद है उसको बराबर करिए। तो ठीक है, बात समझ में। दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप यही है यदि बराबर है ठीक है, नहीं है तो बराबर करना होगा आपको। यानी y यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 3 ला दूँ तो इसको उसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात समझ में है, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या होगा, तब पहला स्टेप मैं समझ लेता हूँ कैसे करना है। आपका y है यहाँ 3y है, तो हम y 3 लाने के लिए क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। समीकरण 1 जो है उसमें कितने से गुणा कर दूंगा, 3 का। 3 का गुणा करिए इसमें, तब गुणा करेंगे तो यहाँ ध्यान देना है, जिस संख्या में गुणा करूंगा यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तीनों जो आपको दिया गया है, पद दिया गया है, तीनों में आपका यहाँ जो गुणा करेंगे सभी में होगा। ये नहीं कि इसी में कर दूँ बस इसी में कर दूँ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत करना, गलती हो जाएगा। जो भी गुणा करेंगे आप यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी में करेंगे। तो लिखेंगे आप गुणा करिए तो आप आएगा 3x और फिर प्लस में इसमें करेंगे 3y बराबर 5 टाइम 15। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस समीकरण को नीचे इसको उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे उतार देंगे तो सरल हो जाएगा करने में आसान। तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण क्या था आपका 2 था, क्या था 2 था। अब यही तो समीकरण 3 और 2 मिल गया आपको, इसी को अब हल करना है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, मैंने कैसे इसको बराबर किया, यानी इसका गुणांक y के गुणांक को बराबर करने के लिए मैं कितने गुणा किया और कैसे किया समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप हमको क्या देखना है, दूसरा स्टेप यह करना है कि यदि जो बराबर हो गया, बराबर होने के बाद जिसका गुणांक यानी y वाला बराबर हो गया, तो y वाला बराबर जब हो गया तो उसके बाद देखेंगे चिन्हों को, किसको, चिन्हों को। यहाँ देखिए क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो यदि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस मतलब माइनस, जैसे यहाँ प्लस है +3 और -3 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0। तो यहाँ से ये समझ में आता है यदि चिन्ह आपका अपोजिट है यानी उल्टा है, तो यहाँ आप लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, यानी समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। तो जोड़ने पर मैंने यही बताया, इसमें से जोड़ेंगे तो 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और यहाँ पे इसको जोड़ने पे 3 2 को क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। यदि आपका विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर लिखेंगे, यदि समान चिन्ह रहेगा तब, तो मान लीजिए यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस होता तब, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, तब क्या करेंगे। यदि चिन्ह आपका समान रहेगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर नहीं, तब लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने। तभी मैं क्वेश्चन देखूंगा, एक और क्वेश्चन देखूंगा कि कैसे होगा, पहले इसको समझ लिए कैसे किए हमने। तो आपका ये मैंने क्या पहला स्टेप था कि इसको मैंने इक्वल किया, गुणांक दोनों इक्वल हो गए। इक्वल करने के बाद दूसरा स्टेप देखेंगे कि चिन्ह क्या है आपके, बराबर है कि नहीं, यानी समान चिन्ह है कि नहीं। यदि समान चिन्ह होता तो भाई घटाने में लिखता, लेकिन यहाँ विपरीत चिन्ह है, यानी विपरीत मतलब ये घटा देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जोड़ दिया, अब इसी प्राइस को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। 15 और 4 कितना, 19 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, अब लिखेंगे 5x बराबर 19 आ गया। अब यहाँ का x मान मिल जाएगा आपको, x बराबर 19/5, ठीक है। देखिए आपका x का मान मिल गया ही ना। तो जब मैं प्रतिस्थापन विधि से हल किया था तो मैंने आंसर भी छोड़ा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको दिखना था, आपको दिखाना भी था कि दोनों विधि से या किसी विधि से हल करेंगे, तीनों विधियों में से किसी भी विधि से करेंगे, सबका मान क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब देखिए मैंने जब एक विलोपन विधि से किया तो इसका भी मान कितना आया, 19/5 आया, और प्रतिस्थापन विधि से किया तब पर भी 19/5 ही आया था, ठीक है। यानी आंसर हमारा क्या है, सही आ रहा है। चलिए अब इतना समझ में आ गया, x का मान निकल गया। अब यही x का मान जो निकला हुआ है, इसको जो कि समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, कहीं भी रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे आप x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, चाहे 2 में, किसी में रख सकते हैं आप, 2 में रखने का सम के 1 में। तो 1 कौन सा यही है, इसको लिख देंगे x + y बराबर कितना दिया है, 5, कितना है 5, ठीक है। रख दीजिए, x का मान कितना आया है 19/5, तो x दोनों इसको रख देंगे, तो 19/5 और प्लस में y बराबर 5, ठीक है। तो आ रहा होगा।
इसके बाद क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए जो संख्याएं हैं, यानी इसको पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5। समझ में आया। अब देखिए ये भिन्न हो गया, तो ये भिन्न है तो इसको भिन्न बनाएंगे, एक कर देंगे नीचे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये भिन्न के घटाना हो गया, तो भिन्न के घटाने में क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ भी इसको 5, यहाँ 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, यानी y बराबर इसका 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 और नीचे का ना 5 कम 5 माइनस 19/5, ठीक है। देखिए हर दोनों को बराबर हो गया, जब दोनों को हर बराबर हो जाएगा तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो y बराबर लिख सकते हैं 25 में से 19 घटाएंगे 6/5 आ जाएगा, 6/5, ठीक है। तो आई बातें समझ में आ गया, x का मान 19/5 है और y का मान करना है 6/5, दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे 19/5 आया था इस विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से मैंने हल किया था तो इतना आया था, y बराबर कितना आ गया, प्रतिस्थापन विधि कितना आया था 6/5, और विलोपन विधि से मैंने किया था पर कितना है 6/5। तो आप किसी भी विधि से हल करिए, सबका मान क्या होगा, समान ही आएगा, ठीक है। तो आई बातें समझ में आ गया। तो इसी विधि से पूरा मैंने कैसे कैसे किया समझ में आया। मैंने यही बताया कि दोनों समीकरण दिए हुए हैं, उसमें से देखेंगे किसका गुणांक हमको बराबर है, किसी भी यदि बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो बराबर आप करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस समीकरण में 3 से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ 3y आ जाएगा, अब 3y पहले से आया ही, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर, तो बराबर हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो कट जाएगा, बराबर हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप चिन्हों को देखेंगे, चिन्ह समान हो तो लिखेंगे घटाने पर, और यदि बराबर नहीं है तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने में क्यों, क्योंकि प्लस माइनस से घट के 0 हो जाएगा, यानी एक आपका जो चर है विलुप्त करना है। जब जोड़ेंगे यानी घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी एक पद कटेगा ना, एक पद आपको कटना चाहिए हमेशा, ठीक है, एक कट के 0 होगा, जो बचा इसको मैंने हल कर दिया, आपका मान आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका किस विधि से, विलोपन विधि से। और इसके बाद देखिए इसी विलोपन विधि से एक दूसरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, यदि चिन्ह बराबर होंगे तो कैसे हल करेंगे, ठीक है, यदि चिन्ह बराबर हैं तो कैसे हल करेंगे। चलिए, तो इसी को इसी सवाल को मैं ले लूँ, इसी सवाल को मान ले लीजिए, और चिन्ह क्या कर दीजिए, बराबर, क्या कर दीजिए, बराबर, या तो फिर मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें तो दिया ना इस सवाल वाला, लेकिन देखिए दिया है पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया आपको 3x माइनस 5y और दिया है -4 बराबर 0, ठीक है। यह हूँ समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए कितना दिया है 9x और दिया है आपको, ठीक है, -2y और दिया है -7 बराबर 0, ये समीकरण 2, ठीक है। देखिए तो इस तरह का है, तो इसी करिए, अब कैसे हल करेंगे इसको। तो मैंने क्या बताया, पहला स्टेप आपको देखना है कि इसमें x वाला गुणांक देखिए और y गुणांक, इसमें से कोई बराबर है नहीं है, जब बराबर नहीं है तो बराबर आप करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे बराबर कर लेंगे, मान लीजिए मैं इसी y वाले पद को बराबर करिए, आपकी इच्छा है इसको बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं y वाला बराबर कर रहा हूँ, अब देखिए कितना 5y है, यहाँ कितना है 2y है, अब कैसे बराबर होगा, तो गुणा कैसे बराबर करेंगे, जो इसका गुणांक है इसमें गुणा, इसके समीकरण में कर लीजिए हल, इसका y जो गुणांक है समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने गुणा करेंगे, 5 से, यहाँ करेंगे 2 से, यहाँ करेंगे 5 से, ठीक है। गुणा करिए, गुणा करेंगे सभी पदों में करेंगे, यहाँ 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 सभी, यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन 0 है, 0 से गुणा करेंगे उतना ही आ जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे कितना लिखेंगे, 2 3 6x माइनस 5 10y और -4 दूनी 8 बराबर 0 गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार इसमें गुणा करिए तो 9 पूरे 45 x माइनस इसमें करेंगे 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 10y और ये फिर माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 0, ये समीकरण क्या हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। गुणा करने आ गया। चलिए अब देखिए दोनों को पद बराबर हुआ कि नहीं, y वाला पद बराबर हुआ, तो दोनों को पद के बराबर करने के लिए मैंने इसका जो गुणांक था इसमें गुणा कर दिया इस समीकरण में, और इसका जो गुणांक था इस समीकरण में गुणा कर दिया, तो आपका 1 हो जाएगा। अब इक्वल हो गया, सही हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको कि चिन्ह को देखेंगे, यानी जो आपका पद बराबर कर रहे हैं, आप जिस गुणांक को बराबर कर रहे हैं उसको चिन्हों को देखेंगे क्या है। इसका चिन्ह देखिए माइनस है, इसका भी क्या है माइनस है, तो माइनस है, यानी दोनों चिन्ह क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है, यानी बराबर है। तो बराबर रहेगा तब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण
4 को घटाने पर तो घटाने में करेंगे तो मैंने क्या बताया था, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यानी ये जो नीचे वाला जो आपका समीकरण गया है, यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। इस चिन्ह, इनके जो चिन्ह रहेगा उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए इधर समझ में आ गया। अब देखिए चिन्ह विपरीत हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैंने क्यों घटाया, घटाया इसलिए कि चिन्ह आपका अपोजिट यानी उल्टा होना चाहिए। उल्टा रहेगा तभी ये घटकर कटेगा, क्योंकि विलुप्त करना है, विलोपन विधि है ना, विलुप्त करना है। यदि माइनस माइनस रहता था तो संख्या जोड़ देते, कहाँ कट पाता, नहीं कट पाता। तो काटने के लिए ही इतना पूरा जो है कि प्रोसेस किया जा रहा है। यहाँ प्लस हो गया है, माइनस, प्लस माइनस घटाएंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 45 से यहाँ कितना है, 6x है, तो 45 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, आपको भेज देगा 39। और यहाँ क्या है, माइनस है, अब माइनस रखेंगे प्लस, तो चिन्ह के जो संख्या बड़ा होगा उसी चिन्ह रखेंगे। 45 बड़ा है सर से, इसलिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस रखेंगे आपका ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ जो चिन्ह बदलता है ना, चिन्ह बदलने के बाद यानी इसके बाद जो चिन्ह नीचे आ रहा है, इस चिन्ह से इसके बाद कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले चिन्ह से और ऊपर वाले चिन्ह से मतलब रहता है, ठीक है। तो आपका इतना मिल गया। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, यहाँ है प्लस, यहाँ है -8, तो 35 में से 8 घटाने कितना बच जाएगा आपका, घटा लीजिए, आपको बच जाएगा 15 में से 8 जाएगा, आपका बना 7 बच जाएगा, और फिर 2 27, ठीक है। चिन्ह क्या रखेंगे, प्लस माइनस, आप लिखेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि आपको 35 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह रखेंगे, तो बस बराबर क्या रखेंगे, 0, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, सभी संख्याओं को पक्षांतर कर दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। सभी संख्याएं जो दिया गया है, यानी -39x और ये प्लस में 2y का 27 इक्वल टू 0। आपका 0 मतलब खत्म, कुछ नहीं। इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो -53 और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब माइनस दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। अभी जो संख्या है इसको पक्षांतर कर दीजिए, यह गुणा है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। लिखेंगे 127/39, ठीक है। यदि कट रहा तो काट दीजिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 1 कम 3 3 3 का 9, ठीक है। यानी x का मान आपको कितना मिल गया, x इक्वल टू 9/13, 9/13, 9/13 आपको मिल गया। ये आपको x का मान मिल गया, क्या मिल गया, x। अभी जो x का मान मिला हुआ है, अब x का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी भी में रख दीजिए, उसको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे x बराबर जो आया है 9/13 समीकरण, मान लीजिए मैं किसी में रख दूँ, देख लें, किसी में भी रख सकते हैं आप, में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, यही है, इसको उतार लीजिए यहाँ पर, 3x - 5y और फिर 4 इक्वल टू 0। अब यही है, तो x का जो मान आएगा x पर रख दीजिए, 3 × 9/30 - 5y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करना है, हल करिए, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बट्टे में 13 हो जाएगा, और फिर -5y बराबर, अब देखिए इस संख्या घंटा कर दीजिए उसको, आपका 4 प्लस हो जाएगा, यानी यह माइनस था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी इसकी संख्या को उसको सोल्व करेंगे, तो इसको इस तरह सभी संख्याओं को हमको सोल्व करना है। 5y बराबर 4 है, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, 27/13, ठीक है। अब देखिए आपका ये भिन्न में है, लेकिन ये भिन्न में है नहीं, इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, भिन्न में बनाने के लिए एक का भाग कर देंगे। अब इसका गुणा इसमें करिए, एक का या फिर आपको बराबर करना है, तो 13 का गुणा कर दीजिए नीचे, और 13 गुणा कर देंगे ऊपर, तो गुणा करिए -5y बराबर 13 चौका 52, और फिर माइनस आपका ये 27, यानी 13 चौका 52, 13 कम 13, और यहाँ लिखेंगे 27/13। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, हर जब बराबर हो जाता है इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 5y बराबर 52 में से 27 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 27 बच जाएगा, सॉरी 27 नहीं, 12 में से 5 गया, 7 गया, तो 5 बच जाएगा, यहाँ का 4 25/13, 25/13 घटाने आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी जो -5 है इसको हम उस संतर कर देंगे, या डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 बचे 25, यानी मिल गया आपको -y बराबर 5/13, 5/13। अभी ये वो माइनस है, माइनस के ऊपर 15 उससे ऊपर दीजिए, क्या करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -/13। देखिए किसका मान मिल गया हमको,
वाई का मान दीजिए, किसका, वाई। ठीक है, तो आई हो बात आपको क्लियर हो गया होगा। वास्तव में क्लियर हुआ होगा तो लाइक जरूर कीजिए और चाप पर शेयर कीजिए, जो भी जो बच्चे हैं सब बच्चे क्या करें, पढ़ सके। फ्री में आपको ये एजुकेशन दिया जा रहा है। हर एक कंसेप्ट, देखिए गणित को सीखना है तो कंसेप्ट आपको सीखना होगा। ठीक है, तो मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी तरह वीडियो हर एक वीडियो को देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जा रहा है, कंसेप्ट दिया जा रहा है। जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछे जाने की संभावना है उसी को आपको बताया जा रहा है। और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जो आपके फ्रेंड हों, आपके मित्र हों, रिश्तेदारी में जो बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो गाइड मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर यदि आप इसको सीख लेंगे तो लाइफ में आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको मतलब कि ये मत सोचिए कि मैं इसको एग्जाम बस पढ़ने पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं। यदि आपको आगे अच्छे से पढ़ना है, और भी यदि मान लीजिए इंटर में गए, इंटर में आपको किससे पढ़ना है, मान लीजिए गणित से पढ़ेंगे, तो गणित जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको क्या करिए, नोट करिए, नोट करके हर एक कंसेप्ट को समझिए। बस कंसेप्ट समझ लेंगे तो कुछ गणित में कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको आता होगा, बस प्रॉब्लम होगा कैसे यहाँ कैसे हल इसको किया गया। तो ये आपको मैंने दोनों विधि आपको बता दिया हूँ। यहाँ से आपका जो है हाई स्कूल के बच्चे जो जिसका सिलेबस में है, मेंशन है आपके सिलेबस में कि कौन कौन सी विधि हमको तैयार करना है, तो दो ही विधि आपको पढ़ना है। पहले तो था बद्री गुणनखंड भी आपको लिए, लेकिन वो कट गया है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन ही सीख लीजिए सही से। और वीडियो सही में वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बात इसी रखते हैं, मिलता हूँ अब आपके अगर दूसरे वीडियो में आपसे। इसी तरह हमारा आपका मुलाकात होता रहे। ठीक है, जय हिंद।